आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता दें और वापस सर से बात भी करेंगे। देखिए, साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। चीन ने फिलीपींस की नावों पर पानी की तेज बौछार चलाई है। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास आमने सामने आए हैं दोनों देश। फिलीपींस नौका के महज 7 मीटर तक करीब पहुंचा चीनी तटरक्षक को चीन की कार्रवाई को लापरवाही भरा और खतरनाक करार दिया गया है। विदेश मंत्रियों की हाई लेवल बैठक के दौरान चीन ने आक्रामकता भी यहां पर दिखाई है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है और आपको बता दें कि एक बार फिर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस हफ्ते तीसरी बार दोनों देशों के तटरक्षक बल आमने सामने आए हैं। फिलीपींस का आरोप है कि स्कारबोरो शोल के पास चीन के जहाजों ने उसकी मत्स्य विभाग की नौकाओं को निशाना बनाते हुए पानी की तेज बौछारें छोड़ी। इस दौरान चीन का एक पोत फिलिस्तीन नौका के इतने करीब आ गया कि टकराने का बड़ा खतरा पैदा हो गया। यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब मनीला में कई देश विदेश मंत्रियों की अहम बैठक चल रही है। वहीं चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने अपने संप्रभु इलाके में अवैध रूप से घुसे नौकाओं पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की है। और सोडी सर भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। तो सोडी सर, ये जो चीन है उसकी शायद नियत ही यही है। जो चीन है वो शायद अपनी इसी तरह की हरकतों के लिए जाना जाता है। कह रहा है कि अवैध रूप से घुसी हुई नौका थी, इसीलिए नियंत्रण के लिए कार्रवाई की। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है तो हम सब जानते हैं कि चीन कैसे रिएक्ट करता है। अभी जो पिछले दिनों में चीन और फिलीपाइंस के नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप्स में बीच में क्लैशेस हुए हैं, वो हम सब ने देखे हैं। चीन जो है, अभी जो पिछली सार्क की मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की फिलीपाइंस के अंदर मनीला में, तो उसको देखते हुए भी ये एक तरह की पोस्टरिंग हो रही है चाइना की तरफ से कि वो इस एरिया में जो है अपना दबदबा बनाए रखे हुए हैं और वो हमेशा यही कहेंगे कि जो घुसपैठ है वो बाकी देश करते हैं, चाइना नहीं करता है। लेकिन हकीकत जो है वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि चाइना के लिए जो ये तमाम मुद्दे रहते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और चाइना के बारे में सर ये पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से उसकी नीति है अपने आप को बढ़ाने की, दूसरे देशों को अपने आप में मिलाने की, इस नीति के तहत ही वो हमेशा चलता है। वहीं अगर सर बात फिलीपींस की जाए, ये जो देश है हर लिहाज से हालांकि चाइना से बहुत ही छोटा, कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, लेकिन अपनी लड़ाई तो वो लड़ेगा ही और अपनी बातें कहेगा ही, भले ही चाइना चाहे जो भी आरोप लगाए। देखिए, कोई भी कंट्री हो अपने नेशन के लिए बीइंग नेशनलिस्ट, वो तो हमेशा जो भी उनको स्टेप लेना वो लेंगे। फिलीपाइंस अगर छोटी कंट्री है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उनके एरिया में कोई ऐसी गतिविधि होती है तो वो भी रिटेलिएट करेंगे और उनके शिप्स ही वहाँ पे उनके साथ क्लैशेस हो रहे हैं। और अभी देखिए कि जो सार्क की मीटिंग हुई है उसमें ये भी निकल के आया है कि शायद जो सार्क का दायरा है वो भी बढ़ाया जाए। तो हो सकता है ये छोटे देश जो हैं जैसे फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडोनेशिया है, ये भी सार्क के अंदर कहीं इनकी भी एंट्री हो जाए। जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो पूरी घटना है सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विजुअल्स भी लगातार हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। ये जो पूरी घटना है सर, ये नॉर्मल वैसे है नहीं इस तरह की घटनाएं। जब इस तरह की घटना होती है तो संदेश क्या जाता है सर? ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं है। ये ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, ये पोस्टिंग होती है। जैसे जो चाइना का है, चाइना उस एरिया में अपना आपको बताना चाहता है कि वो आपका एक किस्म का सुपर पावर है और उनका कंट्रोल उस एरिया में है। तो ये चाइना की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज हमेशा होती रहती हैं, तो ये चलता ही रहेगा। इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सर, फिलीपींस का तर्क है कि ये विवादित क्षेत्र उसके ईईजेड के भीतर है। दोनों ही जो दक्षिण चीन सागर है, इसमें क्षेत्रीय संप्रभुता पर जो विवाद है सर, ये कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। क्योंकि ये समुद्री इलाका है सर, तो शायद इसीलिए इसका फायदा भी उठाया जाता है क्या चीन की तरफ से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, समंदर एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया होता है। इनका ईईजेड जो है आप कह लीजिए, या उनका जो टेरिटोरियल वाटर होता है,
तो इसमें हमेशा छोटी बड़ी घुसपैठ होती रहती है। जहां तक चाइना का सवाल है, अब देखिए चाइना ताइवान के जो सी उनके इर्द गिर्द गया, वहां पे भी अपनी एक्टिविटीज करता रहता है, वहां जाके भी घुसपैठ करता रहता है। तो ये जनरली पोस्टिंग होती है, तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सर चीन जो है अगर उसकी रणनीति को समझे तो इस सागर के 90% हिस्से को अपना समझता है, वहीं फिलीपींस जो है वो अपनी बातें जरूर रखता है, लेकिन सर चाइना का जो ये माइंडसेट है, क्या यही सारे प्रॉब्लम्स की वजह है? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो चाइना का माइंड सेट है वो सब जानते हैं। चाइना एक किस्म का अपने आप को एक सुपर पावर की तरह से अपने आप को बताता है। और ये भी सच है कि चाइना की जो फोर्सेस हैं, जो उनकी मिलिट्री है, वो काफ़ी एडवांस्ड है। काफ़ी उनकी जो गिनती है वो भी बहुत बड़ी है। और चाइना के जो अपने इंटरेस्ट के लिए वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जहां भी एक इंटरनेशनल इशू आएगा तो तब उस टाइम पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी उसके ऊपर नजर रखती है। और सार्क की आपने देखा है कि मैंने आपसे बताया है, अभी जो मीटिंग हुई है, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है, जिसकी वजह से चाइना ने ये जो आप देख रहे हैं छोटे मोटे क्लैशेस वहां पे कर रहे हैं, वो भी उसी की एक रणनीति है चाइना की तरफ से। अच्छा सर, अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो फिलीपींस की, अगर चाइना की तो हमने बात की, फिलीपींस की बात की, तो सर उसके लिए आने वाले समय में फिर विकल्प किस तरीके के रह जाते हैं? नहीं, विकल्प जहां तक कि आप देखिए, वो छोटी कंट्री है, वो अपने हितों के लिए लड़ते हैं। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो बनाते हैं जहाँ के इंटरनेशनल देशों का भी उसमें दखल किसी तरीके से आ जाए, तो वो अपनी रणनीति के बनाते हैं और उसके तहत ही वो आगे चलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ तक चाइना का सवाल है, वो ये ऐसे क्लैशेस जो है वो आगे भी करता रहेगा, वो ताकि वो प्रेशर वहाँ पे बिल्डअप करके रखे। और जो छोटी छोटी कंट्रीज वहाँ पे हैं उनको बताए कि इस एरिया में चाइना का ही दबदबा है। जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये पूरा विवाद सामने आया है, सर क्या ये भी जैसे, क्योंकि सर आप इतना सारी चीजें आपने देखी हैं, क्या ऐसे ऐसे छोटे छोटे विवाद ही आगे चलकर कुछ बड़े विवाद में भी बदल सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है क्या? नहीं, ये ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि छोटे छोटे विवाद जब होते हैं तो ये आगे जाके ये बड़े कन्फ्लिक्ट में भी तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इसको उस नज़रिए से देखना ठीक नहीं है। ये ऐसी गतिविधियां चलती रहती हैं, जबकि दो नेशंस जिनको हम फ्रेंडली नेशंस नहीं कहते हैं, तो उनके बीच में ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जी बिल्कुल। और सर अगर चाइना और फिलीपींस की बात की जाए तो ये हमेशा से ही शायद इसी तरह की संबंधों में रहे हैं, और शायद आने वाले समय में अभी इनके संबंध ठीक होते हुए नजर भी नहीं आते। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आगे आगे समय में क्या होगा वो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जो उनके संबंध है वो फ्रेंडली नहीं है, और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट उस एरिया में है, बना हुआ है। सर जब इस तरह की घटना होती है, क्योंकि चाइना भी हमारा हमसे पड़ोसी लगा हुआ देश है, इस तरह की घटनाक्रम में भारत किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखता है? अपनी रणनीति। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चीन और फिलीपींस के बीच ये विवाद बढ़ गया है, और कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक बात तो ये तय है कि फिलीपींस जो है वहां पर देखिए उसकी नाव पर पानी की बौछार की गई है। ये जो विजुअल्स है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप इस पूरे विवाद को समझे तो देखिए फिलीपींस का तर्क है कि विवादित क्षेत्र उसके EEZ के भीतर है। वहीं दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय संप्रभुता पर जो विवाद है वो आज का विवाद नहीं है, क्योंकि चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना अधिकार जताता है। और यही वजह है कि अगर यहाँ पर जो फिलीपींस है उसका जहाज आया तो उस पर किस तरीके से पानी की बौछार की गई है ये आप देख सकते हैं। हालांकि फिलीपींस जो है वो अपनी बातों को जरूर रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चाइना और चाइना की विस्तारवादी नीति, जिसे दुनिया जानती है कि वो इस तरह की नीति के लिए जाना जाता रहा है, और शायद यही बड़ी वजह है कि हमेशा चाइना इनसिक्योर होता है और तब इस तरह के कदम उठाता है। और यहाँ पर भी देखिए आप किस तरीके से ये जो पूरी घटना है वो सामने आई है, और एक बड़ा विवाद जो है वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये विवाद थम जाएगा या फिर ये विवाद आगे और बढ़ेगा, ये देखना आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण है।
तो चीन ने फिलीपींस की तो चीन और फिलीपींस के बीच जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये विवाद कोई नया नहीं है चीन और फिलीपींस का। और आपको बता दें कि चीन और फिलीपींस विवाद ये आज का विवाद नहीं है। चीन और फिलीपींस के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ा है। विदेश मंत्रियों की आप देखिए कि कैसे विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच में इस तरह की घटना सामने आई है।